बलवंतपुरम के एक छोटे से गांव में एक छोटी सी दुकान थी जहां टूना चिड़ा और उसकी पत्नी टूनी चिड़िया तेल बेचते थे। दोनों की ईमानदारी और परिश्रम गांव में मशहूर थे। टूना और टूनी की दुकान की कहानी उनकी शादी से पहले शुरू होती है। शादी से पहले दोनों एक मेले में मिले थे। उसी दिन टूना ने अपनी तेल की दुकान खोलने का सपना देखा था। टूनी, क्या तुम मेरे साथ मिलकर एक दुकान खोलना चाहोगी? मैं चाहता हूँ कि हम गांव को असली शुद्ध तेल दे सकें। यहाँ मेले में कोई भी असली तेल नहीं बेच रहा। टूना, यह मेरा भी सपना है। मैं चाहती हूँ कि हमारा तेल गांव के सभी लोगों को पसंद आए। यह उनकी जिंदगी का एक नया मोड़ था। शादी के बाद दोनों ने मिलकर अपनी तेल की दुकान शुरू की और उनका सपना धीरे धीरे सच होने लगा। लेकिन उसी गली में गौरी कवि की मसाले की दुकान भी थी, जो उनकी सफलता से जलती थी। उसकी दुकान में मुश्किल से ही कोई ग्राहक आता। यह टूना चिड़ा और टूनी चिड़िया का नसीब तो बहुत अच्छा है। दिन रात ग्राहक उनके पास जाते हैं और मेरी दुकान को कोई देखता भी नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा। और इसी जलन में उसने उनकी दुकान को नुकसान पहुंचाने की योजना बना ली। एक रात जब टूना और टूनी सो रहे थे, गौरी कवि उनकी दुकान के पीछे से अंदर घुस गई। उसने तेल के बड़े बर्तन में गंदा तेल मिला दिया ताकि उनका असली शुद्ध तेल खराब हो जाए। अब देखो कैसे इनका नाम मिट्टी में मिलता है जब गंदे तेल से ग्राहक बीमार पड़ेंगे। अगली सुबह जब टूना और टूनी दुकान पर आए तो उन्होंने देखा कि उनके तेल के बर्तन में किसी ने गंदा तेल मिला दिया है। यह क्या हो गया? हमारा सारा तेल बर्बाद हो गया। टूना, अब हम क्या करेंगे? हमें ग्राहकों को सच बताना होगा। दोनों ने मिलकर ग्राहकों को सच बताया कि उनका तेल खराब हो गया है। कुछ ग्राहक उनके साथ बने रहे। गौरी कवि को लगा कि उसकी चाल सफल हो गई, लेकिन जब उसने देखा कि कुछ ग्राहक अभी भी टूना और टूनी का इंतजार कर रहे हैं, तो उसे गुस्सा आ गया। ग्राहक फिर भी इनके साथ हैं, इनसे तेल ले रहे हैं। मुझे फिर से कुछ करना होगा। मैं ऐसे हार नहीं मानने वाली हूँ। अब मैं इनके पैसे चुराऊंगी। उसने रात को उनकी दुकान में चोरी की। टूना और टूनी की पैसों की पोटली उठाई और खुश होकर घर चली गई। अगली सुबह टूना और टूनी ने पाया कि पैसों की पोटली गायब है। ग्राहकों से पैसे लेने के बाद उन्हें यहीं रखा था। अब यह कहाँ चली गई? आज फिर किसी ने हमारी दुकान पर चोरी की है। मुझे लगता है हमें मुखिया जी के पास जाना होगा। सिर्फ वही हमारी मदद कर सकते हैं। दोनों मुखिया जी के पास गए और अपनी परेशानी बताई। मुखिया जी ने पूरे गांव में तलाशी करवाई, लेकिन चोरी करने वाला नहीं मिला। एक रात जब गौरी कवि फिर से उनकी दुकान में चोरी करने जा रही थी, तो दूध वाले मातरू ने उसे देख लिया। अरे गौरी बहन, आप तो मसाले बेचती हो ना? फिर यह तेल की दुकान के पास क्या कर रही हो? अरे नहीं, बस देखने आई थी कि दुकान बंद है या खुली है। मातरू को शक तो हुआ, लेकिन उसने अभी कुछ नहीं कहा। इसके बाद जब टूना और टूनी अगली सुबह वापस आए, तो मातरू ने उन्हें बताया कि उसने गौरी के घर के पास उनकी पैसों वाली पोटली देखी है। टूना और टूनी ने गौरी कवि को पकड़कर मुखिया जी के सामने ले गए। गौरी, यह पैसों की पोटली तुम्हारे पास कैसे आई? तुम मसाले वाली हो, यह तेल वाली पोटली तुम्हारे पास क्यों है? नहीं मुखिया जी, यह मेरी ही है। मुखिया जी ने पानी से भरा एक बर्तन मंगवाया और उसमें पोटली डाली। जब पानी में तेल की बूंदें उभर कर आईं, तो साफ हो गया कि पोटली टूना और टूनी की थी। यह पैसों की पोटली टूना और टूनी की है। गौरी, तुमने चोरी करके बहुत गलत किया। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। मैं समझ गई हूँ कि ईमानदारी से ही जीवन में सफलता मिलती है। मुखिया जी ने गौरी को सबके सामने माफी मांगने को कहा और गौरी ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी। टूना और टूनी ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे कहा कि अब से वह ईमानदारी से काम करे। टूनी, हमें अपनी दुकान वापस से शुरू करनी होगी, लेकिन इस बार हमारे पास हमारे ग्राहकों का भरोसा है। हाँ टूना, हम मिलकर इस दुकान को फिर से खड़ा करेंगे। और ऐसे ही
टूना चिड़ा और टूनी चिड़िया ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से अपनी दुकान को फिर से चलाया और इस बार और भी ज्यादा तरक्की की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, अगर हम ईमानदारी से काम करें और अपने सपनों के लिए मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलती है। गोरी कवि को भी एहसास हो गया कि धोखा देने से कुछ हासिल नहीं होता और टूना और टूनी को उनके ग्राहकों का प्यार फिर से मिल गया।